गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7th में संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 10 को हम पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है राष्ट्रीय संचय। राष्ट्रीय संचय का तात्पर्य है राष्ट्रीय बचत, नेशनल सेविंग्स। लतिका, देखो इसमें एक शिष्य है और एक शिक्षक है। इनमें बात क्या होती है, इस बात पर चर्चा की गई है। लतिका बोली, गुरो अस्मिन् वृक्षे किम लंबते। गुरुवर, इस वृक्ष में क्या लटक रहा है। शिक्षक बोला, लतिके किम त्वमेतद् न जानासि। हे लतिका, क्या तुम इसे नहीं जानती हो। लतिका बोली, अहम न जानामि, मैं नहीं जानती हूँ। गुरो किमिदम, गुरुवर यह क्या है। किम धन इदम, इदम मने यह, किम मने क्या। हे गुरुजी, यह क्या है। शिक्षक अध्यापक ने कहा, अयम मधुकोशः, यह मधुमक्खी का छत्ता है। मधुकोश, कोश माने खजाना होता है, तो मधुमक्खी का छत्ता। लतिका बोली, कस्मात् मधुकोशोऽयम्, यह मधुकोश कैसे है। शिक्षक बोला, ये मधुमक्खी का छत्ता कैसे। लतिके मधुमक्षिका शनैः शनैः पुष्परसम आहृत्य एकत्रम कुर्वन्ति। लतिके मधुमक्खियां, मधुमक्षिका बहुवचन में है। मधुमक्खियां धीरे धीरे फूलों के रस को इकट्ठा करके, आहरण करके, चूस करके इकट्ठा करती हैं। एकत्रम कुर्वन्ति, एकत्र करती हैं। तत्र क्रमेण एकैकेन बिंदुना इह पर्याप्तम मधु संचितम भवति। वहां क्रम से एक एक बूंद से यह काफी मात्रा में मधु संचित होता है। मधु माने शहद, शहद संचित होता है। तत्रैव मक्षिका स्थित्वा मधु रक्षन्ति, वहां ही मक्खियां रहकर उस मधु की रक्षा करती हैं। मधु माने शहद। कोऽपि मधु गृहीतुमायाति तदा मक्षिका तम दशन्ति। कोई भी मधु को ग्रहण करने के लिए आता है, शहद को निकालने के लिए आता है, तदा तब मक्खियां उसे काट लेती हैं, डस लेती हैं। दशन्ति, डस लेती हैं। लतिका बोली, गुरो एकैकेन बिंदुना कथम एतावान महान मधुकोशः जायते। गुरुवर, एक एक बूंद से कैसे इतना अधिक मधुकोश में इकट्ठा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता, पैदा हो जाता है। यानी मधुकोश कैसे पैदा होता है, मधुमक्खी का छत्ता कैसे बनता है। तो शिक्षिका बोले, तुम न जानासि, तुम नहीं जानती हो। इदम वचनम प्रसिद्धमस्ति, यह वचन प्रसिद्ध है। क्या। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल की बूंद के गिरने से, जल की बूंद के क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है। यानी जल की एक एक बूंद क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है। अर्थात यथा एकैकस्य जलबिंदोः पातनेन क्रमशः घटः पूरितो भवति। अर्थात जैसे
एक एक जल की बूंदों के गिरने से, बूंद के गिरने से क्रमशः घटा मने घड़ा, क्रमशः घड़ा पूरित होता है। तथैव उसी प्रकार एक एकस्य मधुबिंदु, एक एक शहद की बूंद के संचय से महान मधुकोश बन जाता है। बहुत बड़ा मधुमक्खी का यानी मधुकोश शहद का खजाना हो जाता है, यानी शहद इकट्ठा हो जाता है। अगले पेज पर देखेंगे लतिका। आम, हाँ, ज्ञातम, मालूम हुआ। अहमपि एकैकस्य रूप्यकस्य संचयेन सहस्रम रूप्यकाणि संचितवती। मैंने भी एक एक रुपए के संचय से 1000 रुपए इकट्ठा कर लिया है। शिक्षक बोला, एतस्य द्रव्यस्य प्रयोगम त्वं कथम करिष्यसि। इतने धन का प्रयोग तुम कैसे करोगी? इतने धन का प्रयोग तुम कैसे करोगी? किसमें करोगी? लतिका बोले, गुरु, हे गुरुवर, मया ह्यः दूरदर्शने दृष्टम। मेरे द्वारा कल दूरदर्शन में देखा गया यत् कि अनेके जनाः जलप्लावनात् पीड़िताः सन्ति। अनेक लोग जल प्लावन से पीड़ित हैं। जल प्लावन का मतलब बाढ़, पानी की बाढ़ से पीड़ित हैं। अतः पीड़ित जनानां सहायतामहं अनेन द्रव्येण प्रयोगम करिष्यामि। अतः पीड़ित लोगों की सहायता में मैं इस द्रव्य का प्रयोग करूंगी, यानी उस धन को मैं पीड़ित लोगों की सहायता के लिए प्रयोग करूंगी। शिक्षक, बाढ़म, शाबाश, त्वं द्वय कार्ये साधु अकरो। तुम 2 काम अच्छे से करोगी, करती हो। क्या? प्रथमं स्वव्ययार्थम प्राप्तस्य धनस्य संचय, द्वितीयं च तस्य संचितस्य धनस्य जलप्लाव पीड़ित जनानां सहायतार्थम प्रदानम। पहला, अपने खर्च के लिए प्राप्त हुए धन का संचय करना, और दूसरे उस संचित धन का बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए प्रदान करना। यानी तुम 2 काम विशेष रूप से कर रही हो। पहला, अपने धन को खर्च कर किए जाने वाले धन में से कुछ धन इकट्ठा करती हो, और दूसरे उस संचित धन, इकट्ठा किए गए धन का जल प्लावन से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उन्हें देती हो। कक्षायाम अन्यान छात्रान संबोध्य। कक्षा में अन्य छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षक ने कहा, क्या बोला शिक्षक? छात्रा लतिकाम पश्यत। विद्यार्थियों, लतिका को देखो। अनया स्वव्ययार्थम प्राप्तस्य धनस्य न केवल संचय कृतः अपितु जलप्लाव पीड़ितेभ्यः प्रदाय सदुपयोगः कृतः। लतिका देखो। विद्यार्थियों, लतिका को देखो। दूसरे, अपने खर्च के लिए प्राप्त किए गए धन का न केवल संचय किया गया, बल्कि इकट्ठा किया गया, बल्कि बाढ़ पीड़ित लोगों को प्रदान करने के लिए सदुपयोग किया गया। यानी बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उसे
प्रदान किया गया। लतिका बोली, गुरु धन संचयस्तु कोशालय माध्यमेन पत्रालय माध्यमेन च भवति। गुरु जी, धन संचय तो धन संचय का, धन इकट्ठा करने का तो माध्यम कोषालय यानी खजाना और पत्रालय होता है। केवल दो माध्यम होते हैं, एक तो खजाना यानी कोषालय और दूसरा पत्रालय। यहाँ कोषालय का तात्पर्य बैंक भी हो सकता है। कृपया भवान तद विषये अस्मान उपदिशतु, कृपया आप उस विषय में हमें उपदेश दें, यानी सुझाएं, बताएं। शिक्षक बोला, साधु छात्राः देशस्य आर्थिक विकासाय सामाजिक विकासाय औद्योगिक विकासाय च धनम आवश्यकम। अच्छा, साधु माने अच्छा। विद्यार्थियों, देश के आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और औद्योगिक विकास के लिए धन की आवश्यकता है। धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम उद्योगानाम उत्पादनम निर्यातश्च सन्ति। धन प्राप्ति के साधन में टैक्स को ग्रहण करना, कर लगाना, उद्योगों के उत्पादन में और निर्यात हैं। यानी धन प्राप्ति के साधनों में एक तो कर ग्रहण करना, टैक्स लेना, दूसरा उद्योगों में जो उत्पादन होता है उसके निर्यात का टैक्स इत्यादि हैं। कोषालय माध्यमेन पत्रालय माध्यमेन च नागरिकाः राष्ट्रीय संचय योजना अंतर्गतम धन संग्रहम कुर्वन्ति। खजाने के माध्यम और पत्रालय के माध्यम से नागरिक राष्ट्रीय संचय योजना अंतर्गत धन संग्रह करते हैं। एक छात्र, एक विद्यार्थी बोला, राष्ट्रीय संचय योजना क्या है? एक विद्यार्थी ने ये बात पूछी। शिक्षक बोले, शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कोषालयानां पत्रालयानां च शाखाः स्थापिताः सन्ति। शासन के द्वारा नगरों और गांवों में बैंक और पत्रालय यानी डाकखानों की शाखाएं स्थापित की हैं। तासु बालिकाः वयस्काश्च धन संचयम कर्तुम शक्नुवन्ति। उनमें लड़के और लड़कियां, वयस्क धन संचय कर सकते हैं। तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीय अस्ति। वहां डाकखानों की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छात्रा, विद्यार्थी ने कहा, तत्कथम, वह कैसे? शिक्षक, पत्रालय संचालिताः अनेकाः संचय योजनाः सन्ति। डाकखाने में संचालित अनेक संचय योजनाएं हैं। छात्रा, विद्यार्थी ने कहा, ताह का, वह कौन सी हैं? शिक्षक, संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, सावधि संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादयः। संचय पुरस्कार योजना, देखिए डाकखाने में कौन कौन सी संचय की, बचत की योजनाएं हैं इसके बारे में जिक्र किया गया है। संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, सावधि संचय योजना। सावधि संचय योजना का मतलब है फिक्स डिपॉजिट जिसको कहते हैं, और संरक्षित संचय योजना का मतलब है बचत करना।
और संचय पुरस्कार योजना, भविष्य निधि योजना, एक भविष्य निधि योजना है जिसमें आप भविष्य के लिए पैसा जमा कर दीजिए और निश्चित समय पर आपको धन आपको वापस मिल जाएगा ब्याज सहित। एका छात्रा, एक विद्यार्थिनी, अब यहाँ पर छात्रा विद्यार्थिनी ने कहा यहाँ पर, हाँ, अहो पत्रालय माध्यमेन बहव्यः संचय योजना संचालिता सन्ति। अरे पत्रालय के माध्यम से बहुत सी संचय योजनाएं संचालित हैं, यानी बहुत सी बचत योजनाएं संचालित हैं। शिक्षक अथ किम, और क्या, छात्राणाम लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचायिका योजनायाः अपि व्यवस्था अस्ति। ऐसे क्या, छात्रों के लाभ के लिए डाकघर के माध्यम से विद्यालयों में संचायिका योजनाओं की भी व्यवस्था है। एक छात्र, एक विद्यार्थी, गुरुवर संचायिका योजना विषय किंचित वदतु। गुरुदेव संचायिका योजना के विषय में कुछ बताएं। शिक्षक अवश्यम शृणुत, अवश्य तो सुनो। संचायिका योजनायां संचित धनस्य प्रतिशतम 75% सावधि योजनायां संचयितुं सुविधा अस्ति। संचायिका योजना में संचित धन का प्रतिशत 75% सावधि योजना में संचित की गई सुविधा है। यस्या वार्षिक लाभा भवति, जिसका वार्षिक लाभ मिलता है। अनेन सह विद्यालयेषु योजना कार्यस्य संचालकेभ्यः शिक्षकेभ्यः पुरस्कार प्रदानस्य व्यवस्था अस्ति। इसके साथ विद्यालयों में योजना कार्य का संचालन संचालकों और शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था है। यानी इस प्रकार से विद्यालयों में इस योजना के कार्य द्वारा संचालक और शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था है। एक छात्रा, एक विद्यार्थी बोला, गुरु यदि एवं तर्हि वयम अपि स्वकीयं धनम पत्रालये संचितम करिष्यामः। गुरुजी, यदि इस प्रकार हम सभी अपना धन पत्रालय में संचित, हाँ, यदि हम सभी इस प्रकार, तो हम सभी अपने धन को डाकघर में संचित करना चाहेंगे, यानी करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो शिक्षक अवश्यम करो, अवश्य करो। आसाम सर्वासाम योजनाम विषये विवरणम पत्रालयेभ्यः प्राप्तुम शक्यते। इस प्रकार ऐसी योजना के विषय में विवरण पत्रालयों में प्राप्त किया जा सकता है। छात्राः राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य च विकासाय सहायिकाः च सन्ति। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए सहायिका हैं। भारत सदृश विकासशील देशेषु तो आसाम योजना नाम महती उपयोगिता अस्ति। भारत जैसे विकासशील देश में तो ऐसी योजनाओं की महती उपयोगिता है, बहुत ही उपयोगिता है। उक्तमपि, कहा भी गया है, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम चिंतयेत्। हर क्षण का, हर कण का,
और विद्या हर पल विद्या का और हर कण अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा करना चाहिए और पल पल भर समय का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ। आज का ये पाठ समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट डे अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। ओके।